हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नौपाषाणिक स्थल के बारे में और देखेंगे जो हमारे नौपाषाणिक स्थल है, यहाँ से क्या-क्या चीज़ें मिली हुई हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने इसको चार्ट के माध्यम से समझा और दूसरा हम जो है इसको भारत के मानचित्र के माध्यम से समझा और आज हम इन्हीं स्थलों के बारे में बात करने जा रहे हैं और इन जगहों से हमको क्या-क्या चीज़ें मिली है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नौपाषाणिक स्थल इस पे हेडिंग है और इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और जो डिवाइड किया गया है उसमें सबसे पहले स्थल है और इसके अलावा राज्य है और इसके अलावा यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है। यानी ये स्थल का नाम क्या है और यहाँ पर राज्य कौन सा है और इसके अलावा यहाँ के क्या हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हुए, उसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बुर्ज होम। और जो बुर्ज होम हमारा ये उत्तरी जो एरिया है हमारा कश्मीर वाला, वहाँ का स्थल है बुर्ज होम। और ये बुर्ज होम कश्मीर में है वर्तमान। और इसमें यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है, इसमें से यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास यानी गर्तावास ये गड्ढा घर है का प्रमाण मिला है हमें 1935 ईस्वी में टेरी जो हुआ पीटरसन द्वारा खोजा गया था ये स्थल। यानी जो ये गर्तावास गड्ढा घर है ये और ये बुर्ज होम है, ये डी टेरा और पीटरसन के द्वारा खोजा गया कब 1935 में। और यह मतलब यहाँ के लोग खेती से परिचित थे, मतलब जो उस टाइम पे बुर्ज होम में रहने वाले लोग थे वो क्या थे, खेती से परिचित थे। और दूसरा यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो ये बुर्ज होम है, एक तो यहाँ पे से जो मुख्य हमारा महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ से जो यहाँ की कब्र मिली है, वहाँ पे कब्रों में इंसानों के साथ क्या है, कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्योंकि जो मनुष्य का जो वहाँ पे कंकाल तंत्र मिला है उसके साथ कुत्ते के भी कंकाल तंत्र मिले हैं। और उससे हमें ये साबित होता है कि जो मनुष्य जब उसकी मृत्यु होती थी उस टाइम पे नवपाषाणिक काल में जो ये कश्मीर वाले एरिया में, तो उसको दफनाया जाता था। तो वहाँ पे कुत्ते के साथ कुत्ते को भी उसके साथ क्या करा जाता, दफनाया जाता था मनुष्य के साथ, यानी मालिक के साथ कुत्ते को भी वहाँ पे दफनाया जाता है। और दूसरा यहाँ पे 1935 में इस स्थल की जो खोज करी गई, ये डी टेरा और पीटरसन के द्वारा खोजा गया एक नौपाषाणिक स्थल है। और ये वर्तमान कहाँ है, हमारे श्रीनगर यानी ये झेलम नदी जो है, झेलम नदी घाटी के किनारे ये स्थित है। और यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा गुप्फकराल। और ये गुप्फकराल कुमार की गुफा से, मतलब इसका नाम जो है गुप्फकराल, इसका मतलब होता है कि कुमार की गुफा। और ये हमारे वर्तमान कश्मीर में है। और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, यह श्रीनगर से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है एक तो। और दूसरा यहाँ से कृषि के व पशुपालन के साक्ष्य मिले, यानी यहाँ पे कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा इसके अतिरिक्त पत्थर एवं अस्थियों से हड्डियाँ, जो हड्डी निर्मित औजार और धूसर, इसके अलावा मृत भांड और सिलबट्टा, मसाले पीसने वाला जो एक घरेलू उपकरण होता है सिलबट्टा, वह हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूँ, मटर, जौ और मसूर आदि दाने प्राप्त हुए हैं। यानी जो ये गुप्फकराल है, ये हम यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा यहाँ पे जो पत्थर और अस्थियाँ, मतलब हड्डी से निर्मित औजार मिले हैं उसमें दूसरा यहाँ पे धूसर, मृत भांड और सिलबट्टा मिला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे हड्डी से निर्मित एक सुई मिली है। और यहाँ पे गेहूँ, मटर, जौ और मसूर आदि के भी दाने मिले हुए हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। और ये दोनों ही कहाँ पे हैं, कश्मीर में है। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ ये वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और यहाँ की जो ये मेहरगढ़ है, यहाँ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे यानी कि जो ये एक मेहरगढ़ है, यहाँ पे कच्ची ईंटों से निर्मित आयताकार मकान मिले हैं। और दूसरा यहाँ पे जो स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती का प्रमाण मिला है। यानी ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे से हमें गेहूँ की जो 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों की खेती भी के प्रमाण मिले हुए हैं। और यहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के भी साक्ष्य भी मिलते हैं। और ये कौन सी जगह है, ये है हमारा मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, वर्तमान बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और चौथे नंबर पर आता है हमारा महदहा। और महदहा हमारा ये जो है हमारे ये उत्तर प्रदेश में है। और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य हमारा भारत में है। और ये गंगा नदी के दक्षिण में बिंदु क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं यहाँ। और धान के अलावा जौ की खेती और पशुवाड़ा भी यहाँ पे क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो ये महदहा है, यहाँ एक तो ये विंध्य क्षेत्र हमारा, वहाँ पे इसकी जब उत्खनन करा गया तो वहाँ गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। यानी वहाँ पे उस जो लोग रहते थे उस टाइम पे, तो वो अपने गोलाकार झोपड़ियाँ बना के रहते थे। और इसके अलावा यहाँ पे धान व जौ की खेती और पशुवाड़ा के भी यहाँ से क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और ये महदहा है और ये कहाँ है, हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश में है।
अगला जो हमारा स्थल है इसमें आता है हमारा कोल्डी हवा, और कोल्डी हवा भी हमारे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और ये उत्तर प्रदेश में जो कोल्डी हवा है, और यह इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यानी जो ये कोल्डी हवा है ये इलाहाबाद के कहाँ, दक्षिण में स्थित है और बेलन नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा यहाँ पे यहाँ के उत्खनन से क्या है, 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। यानी जो 6500 ईसा पूर्व की पहले की बात है ये, तो उस टाइम पे वहाँ की धान की खेती के क्या मिले हुए हैं, प्रमाण मिले हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जौ की खेती का भी भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला। यानी कि जो जौ की खेती करने का पहला जो प्रमाण मिलता है, और वो हमारे कहाँ से मिलता है, कोल्डी हवा। या बल्कि भारत का ही नहीं, ये विश्व का भी प्राचीनतम साक्ष्य है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले जो जौ की खेती मानी जाती है वो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से ही मानी जाती है, और उसका प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलता है, हमारा कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा हमारा वर्तमान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगला जो नौपाषाणिक स्थल आता है उसमें आता है हमारे छठे नंबर पे संगनकल्लू। और संगनकल्लू ये कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य है ये मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। नंबर 1 बात यहाँ पे क्या है, ये मैसूर के निकट जो बेल्लारी नदी सॉरी जिला है उसमें उसके वहाँ पे स्थित है। और इसके अलावा यहाँ पे राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो मतलब राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले पशु बाड़ों के स्थल है, यानी जो राख के टीले हैं और ये क्या है, ये पशु बाड़ों के स्थल हैं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, संगनकल्लू कर्नाटक में। ये हमारा दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत का क्या है, एक नौपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा हमारा अगला जो स्थान आता है उसमें आता है हमारा पिकलीहल। और पिकलीहल जो है वर्तमान कर्नाटक में है, और ये भी नौपाषाणिक स्थल है। और नौपाषाण काल निवासी पशुपालक थे यहाँ के लोग, और ये गाय बैल बकरी एवं भेड़ आदि पालते थे। और यहाँ से भी क्या है, राख के ढेर और निवासी स्थल दोनों ही मिले हुए हैं। यानी जो ये पिकलीहल है, यहाँ से एक तो हमें नौपाषाणिक काल का स्थल है, और यहाँ से के निवासी जो थे वो पशुपालक थे, और यहाँ से गाय बैल बकरी भेड़ आदि क्या मिलते हैं, इनको पालने के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा यहाँ से राख के ढेर मिले हुए हैं, और दोनों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं, पिकलीहल, और पिकलीहल का हमारे कर्नाटक में। और अगला जो हमारा स्थान आता है उसमें आता है हमारा 8वें नंबर पे ये आता है चौपानी मांडू। और ये कहाँ है, चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से हमें यह इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी के में स्थित है सबसे पहले तो। और दूसरी बात यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ और ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरणों व हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो ये हमारा चौपानी मांडो है ये उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या क्या हमको देखने को मिलता है, सबसे पहले तो ये इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। और दूसरा यहाँ से जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार की क्या मिली हैं, झोपड़ियाँ मिली हैं। और तीसरा यहाँ पे ज्यामितीय आकार के क्या है, पाषाण उपकरण व हस्त निर्मित रस्सी और छाप मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। और ये हमारा चौपानी है, और चौपानी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अगला हमारे 9वें नंबर पर आता है ये सरतारू। और ये सरतारू वर्तमान असम में है। देखा हमारे ये हमारा पूर्वी भारत का एक स्थल है। और ये यहाँ से जो इसके साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे हमारे गुवाहाटी के निकट ये जब उत्खनन किया गया है तो आदिम कुल्हाड़ी यानी कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुल्हाड़ियाँ और क्या चित्रित मृदभांड मिले हुए हैं। यानी जो मृदभांड मिले हुए हैं, जो बर्तन वर्तन, और उनमें क्या हुआ है, चित्रित जो उनमें चित्र बनाए गए हैं वो मृदभांड क्या हुए, प्राप्त हुए कहाँ से, सारतारू, ये असम में है वर्तमान। इसके अलावा हमारा 10वें नंबर पर आता है चिरांद। और चिरांद हमारे हमने देखा था ये बिहार में स्थित है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। और ये इसलिए स्थल हो जाता है क्योंकि यह बिहार के सारण जिले में स्थित है, और ताम्रपाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर दोनों ही मिलते हैं हमें, ताम्रपाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन स्थल है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ प्रचुर मात्रा में अस्थियाँ व सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी यहाँ पे एक तो हड्डियों से जो हड्डियाँ होती हैं उससे निर्मित हमें कुछ क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं। उसके अलावा हमें जो गाय बैल ये भैंस होती है, इनकी सींगों के से भी निर्मित उपकरण यहाँ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं चिरांद से। और इसके अलावा यहाँ के लोग क्या थे, बैल हाथी बारहसिंगा गैंडा आदि पशुओं से भी परिचित थे यहाँ के लोग। यानी कि जो ये चिरांद में रहने वाले नौपाषाणिक लोग थे वो किससे, हाथी और बैल बारहसिंगा और गैंडा आदि पशुओं से भी क्या थे, परिचित थे, उनको जानते थे। इसके अलावा यहाँ पे बांस बल्ली की क्या थी, झोपड़ियाँ थी। यहाँ पे बांस और बल्ली की झोपड़ियाँ मिली हुई है। इसके अलावा यहाँ पे धान वो मसूर गेहूँ मूंग जौ आदि की कृषि करने को भी ये लोग क्या जानते थे, उसके बारे में जानते थे। यानी यहाँ के लोग धान की खेती और मसूर की खेती और गेहूँ की खेती मूंग की खेती और जौ की खेती
करना भी क्या थे जाते थे। यहाँ के लोग कहाँ के, चिरांद, और चिरांद कहाँ है, वर्तमान बिहार में है। इसके अलावा हमारा 11 नंबर का जो स्थल आ जाता है उसमें आ जाता है हमारा दाऊजली, और दाऊजली ये असम में है, और ये यहाँ से क्या है, कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये देखा हमने आज जो नौपाषाणिक स्थल थे 11 स्थल, और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है ये देखा आज हमने, और इसको समझा हमने ऐसे एक इसको हमने अलग अलग विभाजित करके। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये कैसा आपको लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर हमारे नौपाषाणिक स्थल भी आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे दूसरी चीज़ों को। सो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में।